आज हम कक्षा 8वीं के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 को समझेंगे। इसमें चतुर्भुजों के बारे में जानकारी लेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज मतलब जिनकी 4 भुजा हो, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आज पढ़ते हैं प्रश्न। कागज जो होता है, कागज का जो आकार होता है वो समतल की आकृति का होता है। इस प्रकार से कागज एक समतली वक्र होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं। बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, आपस में मिली हुई होती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आकृतियाँ हैं इधर वाली, ये उत्तल बहुभुज है और इधर वाली अवतल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज की पहचान यह है कि इन्हें किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, उसका जो मिलाते हैं वह इसके अंदर ही प्राप्त होती है। और यहाँ देखते हैं कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसके बाहर भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से ये उत्तल और अवतल बहुभुज हुए हैं। इस प्रकार इस आकृति में ये लिखा है कि बहुभुज एक दूसरे से अलग क्यों हैं। दोनों एक दूसरे से अलग है क्योंकि यह उत्तल बहुभुज और ये अवतल बहुभुज है। इनके जो विकर्ण है, कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। विकर्ण हम खींचेंगे तो वह बाहर के हिस्से में नहीं होगा, लेकिन इनमें बाहर के हिस्से में विकर्ण प्राप्त होगा। दूसरा आगे दिया हुआ है कि यह अवतल बहुभुज के लिए भी सत्य होता है, तो गलत है, असत्य है। दी गई आकृति में अभ्यास हम करेंगे, उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो आकृति दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसके अंतर्भाग में प्राप्त होती है, इसमें बहिर्भाग में भी प्राप्त हो सकती है। अंदर भी होती है, मान लिया इसको मिलाते अंदर हो रही है, लेकिन इसमें बाहर भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने उत्तल और अवतल बहुभुज को जाना। अब आगे हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कुछ चित्र इधर दिए हुए हैं और कुछ चित्र इधर दिए हुए हैं। ये जो रेखाएं दी हुई है, ये इसका मतलब ये आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये वर्ग दिया हुआ है। यहाँ पे गिनते 1 2 3 4 5, ये पंचभुजे, इसमें 1 2 3 4 5 6 षटभुजे। तो चूंकि ये सभी भुजाएं बराबर है इसलिए समबाहुभुज कहेंगे। और इधर से ये भुजा है, बहुभुज तो है लेकिन सब बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए यह समबाहुभुज नहीं होगा, सिर्फ बहुभुज होगा या विषम बहुभुज होगा। तो इस प्रकार की आकृति का हमने देखा कि ये समबाहुभुज है और ये विषम बहुभुज है। यह त्रिभुज है और इसमें तीनों भुजाएं बराबर है तो इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह जैसे चारों भुजा बराबर है, चारों भुजाएं जो बराबर होती है, कोण भी बराबर होते हैं, तो वो विकर्ण, ये वर्ग कहलाता है, वर्ग है। ये सम पंचभुज है, ये सम षटभुज है। इस प्रकार से हमने इन्हें जाना है। और ये सिर्फ बहुभुज है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है और ये षटभुज है, लेकिन सम षटभुज नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जिस प्रकार की आकृति दी हुई थी, एक डंडी इसमें दोनों भुजा बराबर है, 2 2, तो ये दोनों आपस में बराबर है, समता को दर्शाते हैं। हम आगे प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आकृति दी हुई है। इनमें हमें वर्गीकरण करना है कि ये क्या है आकृति है। साधारण वक्र, तो साधारण वक्र के बारे में हम जानेंगे। तो देखो यह साधारण वक्र है, यह भी साधारण वक्र है। इस प्रकार से ये हम इनके साधारण वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि 1 2 3 5 6 और 7, ये जो आकृति है ये साधारण वक्र के अंतर्गत आएगी। 1 2 3 5 6 7, ये साधारण वक्र है। और साधारण बंद वक्र, अब हम बंद वक्र बताएंगे तो वही आकृति 1 2 3 5 6 7, ये साधारण बंद वक्र भी है। अब बहुभुज बोला है तो बहुभुज में गोलेकार आकृति नहीं होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुभुज कौन कौन से हैं। तो यह 1 और 1 2, यह बहुभुज है। इनमें वक्र क्या गोलाकार आकृति है, इसमें नहीं, ये भी नहीं है, आपस में मिला हुआ नहीं है। ये देखो इसमें भी नहीं है। इस प्रकार से ये दोनों क्या है, बहुभुज है। अब उत्तल बहुभुज पूछ लिया इन्होंने कि उत्तल बहुभुज कौन से हैं। तो उत्तल बहुभुज में जो आकृति दी हुई है 2 नंबर, ये उत्तल बहुभुज है। और ये अंदर के साइड पूरा मुँह है इसलिए अवतल बहुभुज है। तो यह हुआ उत्तल बहुभुज। अब अगला आखिरी दिया हुआ है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में ये पहला नंबर का और
ये चौथे नंबर का, क्योंकि इसके अंदर आकृति अंदर की साइड घुसी हुई है, तो ये दोनों अवतल बहुभुज है। इस प्रकार से हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा कि यह कौन सी है। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से लिख लेंगे। इसमें नंबर साधारण वक्र, इसके आगे निशान लगा लेंगे और लिख देंगे, नंबर डालेंगे 1 2 3 5 6 7। ये इस प्रकार से साधारण वक्र है, और वो जो आकृति अभी बताई थी वही साधारण बहन वक्र है। अब बहुभुज में ये दो ही बहुभुज है, 1 और 2। फिर आगे दिया हुआ है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में ओनली ये जो आकृति हुई 2 नंबर की, ये उत्तल बहुभुज है, और अवतल बहुभुज में पहली और चौथी आकृति होगी। इस प्रकार से हमने इन आकृतियों के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, समबहुभुज क्या है ना। तो जिन समबहुभुज जिसकी सारे भुजाएं और कोण बराबर हो वह समबहुभुज कहलाता है। एक समबहुभुज के नाम बताइए, तो कोई समबहुभुज के नाम बताएंगे। 3 भुजाएं तो त्रिभुज हुआ, और भुजाएं बराबर है इसलिए समबाहु त्रिभुज हुआ। 4 भुजाएं बराबर है तो इसकी आकृति जो है वर्गाकार होगी। 6 भुजा बराबर है तो ये समषट्भुज होगा। इस प्रकार से हमने आज अध्याय 3 के 3.1 को पढ़ा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। धन्यवाद।